नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी को रामनवमी का बहुत सारा शुभकामनाएं। आप पर राम की कृपा बना रहे दोस्तों, आप स्वस्थ रहें। ठीक है दोस्तों, खुश रहें। ठीक है दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है दोस्तों, इनएक्टिव कंपाउंड, एक्टिव कंपाउंड, सुपर इम्पोसिबल क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोसिबल क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में जानेंगे। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स सबसे पहले जान लेते हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीपीएल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पीपीएल कहते हैं। ठीक है। नॉन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है दोस्तों? जो ऑर्डिनरी लाइट होता है, मान लिया कि आपके पास जो टॉर्च होगा दोस्तों, लाइट होगा, वो देखते होंगे कि एक हर डायरेक्शन में क्या होता है दोस्तों, वो फैलता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ ये डायरेक्शन देख रहे हैं दोस्तों, ऑर्डिनरी लाइट इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो कह सकते हैं ये नॉन पोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, हर डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, जब इसको हम निकोल प्रिज्म से क्या करेंगे दोस्तों, गुजारेंगे इस लाइट को, तो ये क्या होगा, पीपीएल बन जाएगा। मतलब कि किसी इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में सीधा हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ जब हम निकोल प्रिज्म से जब इसको गुजारे दोस्तों, तो ये क्या हुआ, सीधा हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी को हम पीपीएल कहते हैं। इसका पूरा नाम प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, अब ये कैसे पता चलेगा कि लेफ्ट में जा रहा है या राइट में जा रहा है? तो इसके लिए कोई उपकरण चाहिए, जिसको हम पोलरीमीटर ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पोलरीमीटर ट्यूब कहते हैं। ठीक है, जब इस सॉल्यूशन से दोस्तों, इसके अंदर क्या है, सॉल्यूशन है, ये एक ट्यूब है। ऐसे तो कोई नॉर्मल तरीके से तो हम इसको पता नहीं कर सकते दोस्तों कि ये लेफ्ट में जा रहा है या राइट में जा रहा है। ठीक है, लाइट, तो इसके जब हम पीपीएल को पोलरीमीटर ट्यूब से जब गुजारते हैं दोस्तों इस सॉल्यूशन से, तो ये फिर राइट में चल जाएगा या फिर लेफ्ट में जाता है। ठीक है, अगर इसका एंगल राइट में होगा दोस्तों, क्या होगा, राइट में होगा। अगर मान लिया अल्फा बना रहा है, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं डिक्सो रोटेटरी। ठीक है दोस्तों, ये ग्रीक का भाषा है दोस्तों, जिसका मतलब है कि रोटेट करना। ठीक है दोस्तों, लेफ्ट या राइट। ठीक है, ये ग्रीक का भाषा है डिक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है दोस्तों, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डी प्लस कहते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों घड़ी क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। जब ये क्लॉकवाइज होगा, राइट डायरेक्शन में होगा, तो हम इसको डिक्सो रोटेटरी कहेंगे। ठीक है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में डी प्लस लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। अगर यही पोलरीमीटर ट्यूब में अगर लेफ्ट राइट में रोटेट हो, क्या, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है दोस्तों, तो हम इसको कहते हैं लीवो रोटेटरी। ठीक है दोस्तों, इसका डायरेक्शन इधर पहले राइट में था। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या हो गया, लेफ्ट में हो गया। यू कैन सी हियर दिस इज लेफ्ट साइड, तो हम इसको L माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिखते हैं, L माइनस। लेफ्ट में ये एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का डायरेक्शन कैसे होता है दोस्तों, इस तरीके से होता है। एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपका फैन पंखा जब चलता है तो किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज रोटेट करता है दोस्तों। आपका जो वॉच है, घड़ी है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, डिक्सो रोटेटरी, या जब राइट डायरेक्शन में जाएगा और लेफ्ट में जाएगा तो लीवो रोटेटरी कहेंगे। इसी को हम प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे। अब एक चीज होता है दोस्तों, ये तो हो गया जब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। मतलब कि एक्टिव का मतलब क्या हुआ दोस्तों, मतलब कि कोई चीज एक्टिव होगा तभी तो उसमें चेंज आएगा। अब जब कोई अनएक्टिव हो, जिसको जिस चीज के हम कोई भी सॉल्यूशन से अगर गुजारेंगे उस लाइट को, ठीक है दोस्तों, जैसे कि मान लिया दोस्तों यहाँ पर ये कोई सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर इसको हम इस डायरेक्शन से इस लाइट को इधर से भेजे, ठीक है, तो ये क्या हुआ, कुछ इसका डायरेक्शन क्या हो गया, अगर चेंज हो गया, ठीक है दोस्तों, तो हम कहेंगे क्या, ये एक्टिव है। लेकिन जिस डायरेक्शन में घुसाएं, जिस डायरेक्शन में सॉल्यूशन से गया, उसी डायरेक्शन में वापस बाहर निकल जाए दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव कंपाउंड है। ठीक है दोस्तों, इनएक्टिव मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। जब दोस्तों जैसे कि प्लेन फ्लोराइड, अगर मान लो अगर सॉल्यूशन से लाइट को गुजारे दोस्तों, वो सॉल्यूशन में सेम निकल जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। मतलब कि उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, तो उसको नो चेंज। ठीक है दोस्तों, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। जब चेंज आएगा दोस्तों, तो वो डिक्सो रोटेटरी होगा या लीवो रोटेटरी होगा। जब चेंज नहीं आएगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, उसमें नो चेंज आएगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये लाइट है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है,
यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप बढ़ते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इफ सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट देन इट इज कॉल्ड ऑप्टिकली कंपाउंड इन दिस प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड नाउन इज ऑप्टिकली एक्टिविटी। ठीक है दोस्तों, अगर कोई सॉल्यूशन में कंपाउंड रोटेट होता है, ठीक है दोस्तों, तो हम उसको क्या कहते हैं, वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, जैसे कि यहाँ डिक्सो रोटेटरी था दोस्तों, आपको मैंने बताया लिबो रोटेटरी था। जब इसको हम पोलरी लाइट, ये एक मीटर है दोस्तों, जिससे ये पता चलता है कि हमारा जो लाइट है वो लेफ्ट में जा रहा है या राइट में, ये उसको क्या करता है दोस्तों, मेजर करने का काम करता है। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिविटी। अब बात करते हैं दोस्तों ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, मतलब कि जिसमें कोई भी क्या हो दोस्तों, चेंज ना आए। ठीक है, इफ मॉलिक्यूल forms it mirror image at room temperature then it is optically inactive compound। क्या दोस्तों, अगर मिरर इमेज क्या कर रहा है, अपना मिरर इमेज बना रहा है, मतलब कि जिस तरीके से एक, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, इनएक्टिव कंपाउंड है। जैसे कि ए, अगर ए को दोस्तों लेते हैं, ठीक है, और अगर इसको मिरर में देखते हैं दोस्तों, तो वो भी क्या दिखेगा, सेम दिखेगा। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो हम कह सकते हैं ऑप्टिकली क्या है दोस्तों, इनएक्टिव कंपाउंड है। मतलब अगर दूसरे भाषा में इसको कहें दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सुपर इम्पोजेबल। ठीक है दोस्तों, क्या है, सुपर इम्पोजेबल है। ठीक है, सुपर इम्पोजेबल। अब बात करें दोस्तों सुपर इम्पोजेबल को, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये कंपाउंड है दोस्तों, ठीक है, COOH है, हाइड्रोजन है दोस्तों, यहाँ COO है। ठीक है, अगर हम लिखे दोस्तों तो ये राइट लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट राइट में आ जाएगा। इसका हम मिरर इमेज ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इसका हम मिरर इमेज लेंगे दोस्तों, तो ऊपर तो सेम रहेगा COOH। ठीक है, ये राइट लेफ्ट में चल जाएगा, लेफ्ट राइट में आ जाएगा, तो ये भी सेम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, CHO बन जाएगा। जब इसको दोस्तों उठाकर जब हम इस पर रखेंगे, तो ये इससे क्या होगा दोस्तों, ढक जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं बात। ये क्या होगा दोस्तों, जब इस चीज को, इस कंपाउंड को यहाँ उठाकर इसमें रखेंगे, तो ये क्या होगा दोस्तों, ढक जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, सुपर इम्पोजेबल है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं सुपर इम्पोजेबल। यहां तक आपको कोई दिक्कत दोस्तों नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, जिसमें कोई भी चेंज ना आया। अब अगर कोई चेंज आ जाता है दोस्तों, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स which do not form its mirror image at room temperature are known as optically active compound। ठीक है दोस्तों, अगर इस जिसका मिरर इमेज क्या हो दोस्तों, नहीं बने एट रूम टेम्परेचर, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। या दूसरा भाषा में हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि दे आर नॉन सुपर इम्पोसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। ठीक है दोस्तों, जिसका मिरर इमेज ना, एक दूसरे में अगर मिरर इमेज ना हो, तो हम उसको नॉन सुपर इम्पोजेबल कह सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊं अभी। ठीक है दोस्तों, अगर एक एग्जाम्पल ले दोस्तों हम, जैसे कि दोस्तों यहाँ है, ये COOH है दोस्तों। ठीक है, COOH, यहाँ CH3 है, यहाँ OH है, यहाँ H है। ठीक है दोस्तों, अगर इसका मिरर इमेज ले दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ये ऊपर वाला तो सेम रहेगा, COOH हो जाएगा, ये H हो जाएगा दोस्तों, ये लेफ्ट वाले राइट में आ जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में आ जाएगा, तो इधर OH आ जाएगा दोस्तों, इधर CH3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जब इसको उठाकर इस पर रखेंगे दोस्तों, तो क्या इस पर फिट बैठेगा, नहीं बैठेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, इसका कंपाउंड चेंज हो गया। यहाँ COOH था, ये तो ठीक है, यहाँ इधर OH था, अब OH इधर आ गया। ठीक है दोस्तों, लेफ्ट साइड में आ गया, और CH3 क्या आ गया दोस्तों, राइट साइड में। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या हो गया दोस्तों, अगर इसको उठाकर रखेंगे तो ये क्या हो गया दोस्तों, नॉन सुपर इम्पोजेबल हो गया। ठीक है, इसका मिरर इमेज नहीं आया दोस्तों, नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको कोई दिक्कत दोस्तों नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी को हम क्या कर सकते हैं, ये एक्टिव कंपाउंड से। अगर कोई चीज एक्टिव होगा दोस्तों, तभी तो उसमें चेंज आएगा। अगर कोई चीज नॉन एक्टिव है दोस्तों, तो उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये ए है, ए का मिरर इमेज लिए दोस्तों, तो ए ही बन जाएगा। अगर पी का मिरर इमेज लेंगे दोस्तों, तो पी का मिरर इमेज लेंगे, अगर मान लिया ये, तो ये
उल्टा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, ये एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है, और ये इनएक्टिव कंपाउंड है। यहां तक आपको कोई दिक्कत दोस्तों नहीं होना चाहिए। अब हम एक बार आपको समराइज करा देते हैं ये सारी चीज को, ठीक है दोस्तों, ताकि आपको याद हो जाए। सबसे पहले अब इसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के डिफिनेशन को जानते हैं दोस्तों। कंपाउंड्स विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों, कोई भी आइसोमेरिज्म हो उसका मस्ट कंडीशन है कि कोई भी आइसोमेरिज्म होगा उसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म में जिसको हम पीपीएल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या होना चाहिए, उसका बिहेवियर जो होना चाहिए पीपीएल के अकॉर्डिंग वो क्या होना चाहिए दोस्तों, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, कोल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। और इस फिनोमेना की, इस घटना को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। राइट दोस्तों, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का आप डेफिनेशन जानिए दोस्तों, क्या है, कंपाउंड विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट पीपीएल आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। राइट दोस्तों, प्लेन पोलराइज्ड लाइट लिए दोस्तों, ठीक है, ये ऑर्डिनरी लाइट है, ये हर डायरेक्शन में है। जब इसको हम निकोल प्रिज्म से गुजारे दोस्तों तो ये एक डायरेक्शन में हो गया, ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं सभी एक ही डायरेक्शन में सीधा हो गया। जब हम इसको पोलरीमीटर ट्यूब से गुजारे दोस्तों इस लाइट को, इसके अंदर सॉल्यूशन है दोस्तों, ये एक ट्यूब है दोस्तों, उपकरण है जिससे इसमें ये पता चलता है दोस्तों हमारा जो लाइट है वो लेफ्ट में गया या राइट में गया। अगर हम बोले दोस्तों अगर राइट में जाएगा तो उसको डिक्सो रोटेटरी कहेंगे, अगर लेफ्ट में जाएगा तो उसको हम लिवो रोटेटरी कहेंगे। और डिक्सो रोटेटरी को डी प्लस से डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लिवो रोटेटरी को एल माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्लॉकवाइज होगा और ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, एक्टिव कंपाउंड है। लेकिन अगर इनएक्टिव कंपाउंड हो तो जिसको जैसे गुजारेंगे वो वैसे ही बाहर निकल जाएगा सॉल्यूशन, उसमें नो चेंज आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड वो है जिसका सुपर इम्पोजिबल हो, ठीक है दोस्तों, जिसका मिरर इमेज क्या हो दोस्तों, फॉर्म हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ठीक है, जिसका मिरर इमेज क्या हो, फॉर्म हो, जिसका मिरर इमेज होगा उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, वो सुपर इम्पोजिबल है, वो इनएक्टिव कंपाउंड है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था एग्जांपल, जैसे कि ए है, ए को अगर मिरर में आप देखेंगे दोस्तों तो वो सेम दिखाई देगा, अगर पी को देखेंगे तो वो उल्टा दिखाएगा, मतलब वो क्या है दोस्तों, एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। और एक्टिव कंपाउंड के दूसरे डेफिनेशन में कहें तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ठीक है दोस्तों। आपको मैंने एग्जाम्पल बताया, ठीक है दोस्तों, जैसे कि सी डबल OH है, CH3 है, OH है, H है। जब इसका मिरर इमेज लेंगे तो OH इधर चल जाएगा, CH3 इधर आ जाएगा। जब हम इसको उठाकर इस पर रखेंगे तो ये क्या होगा दोस्तों, नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये एक दूसरे से मैच नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों था, आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों, और बने रहिए रामानंद ऑनलाइन स्टडी के सेंटर के साथ, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।